घर वाले तो घर वाले ही ज्यादा खुश है। हम हमारा बैकग्राउंड खेती है और खेती एक बंदे से तो होनी नहीं। हाँ। बिकॉज एक तो टाइम कम था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक तरीके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करूँ। शुरू से ही स्ट्रेटेजी थी कि मैं PYQ पे फोकस करूंगा। मेरा तो आते ही ऐसे हैं, वो देते ही ऐसे हैं कि तुम पेन ना उठाओ। हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम टॉपर्स के इंटरव्यू कुछ कंडक्ट करेंगे, जिससे आप डिफरेंट स्ट्रेटेजी जान पाओ और बाकी लोगों के भी तरीके जान पाओ कि वो कैसे बेटर तरीके से सिलेक्शन ले रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारे साथ हैं शुभांकर चौधरी, जो मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करते हैं और जिनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो अपने गाँव से ही हुई है। उसके बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग की है और वर्किंग रहते हुए इन्होंने अपनी जो है प्रिपरेशन कंप्लीट की है। वर्किंग में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास में होता है, उतने टाइम के अंदर आपको सिलेक्शन लेना होता है। उसके बावजूद भी इन्होंने सीजीएल 21 और सीजीएल 22 दो बार कंटिन्यूअसली सिलेक्शन लिया है और अभी ये अपनी ड्रीम पोस्ट एग्जामिनर के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल 2022 के अंदर, और सीजीएल 2021 के अंदर इनका सिलेक्शन सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट पे हुआ था। तो वेलकम शुभांकर। थैंक यू सो मच मैम। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और सबसे पहले ये चीज जरूर बताओ कि सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है। सिलेक्शन के बाद मैम रिजल्ट आया रात को। तो मैं तो देख के बेसिकली मैं तो सो ही गया था, बस मेरे एक दो दोस्तों के फोन आए तो मैं सो गया। फिर सुबह में उठा तो मेरी माता जी ने मुझे उठाया, पिताजी ने मुझे उठाया, बोल रहे भाई तू तो बताता भी नहीं है ऐसे। और तो मतलब मुझसे ज्यादा खुशी तो मेरे घर वालों को ही हुई है बेसिकली। हाँ, ये तो बेसिकली मेरी भी जो हाँ जी, वीडियो थी उसके अंदर भी लोगों ने देखा हाँ होगा जी। कि घर वाले तो घर बहुत वाले खुश ही थे। ज्यादा खुश है। हाँ हाँ मतलब हमें तो चलो प्रेपरेशन करते हो पता चल गया कि मतलब क्या है क्या हाँ नहीं है, हाँ कितना हाँ, पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। बिल्कुल बट उनके लिए तो सडन सडन है ना, कि वो हाँ, बच्चा पढ़ रहा है और हो गया एकदम से उनका सिलेक्शन। फिर सिलेक्शन हो हाँ जाता जी, है। तो हमें तो थोड़ा सा जब तैयारी कर रहे होते हाँ हैं ना जी, तो आइडिया आ जाता है आइडिया हो कि इस जाता है बार थोड़ा। हो जाएगा हाँ जी, हाँ जी। सिलेक्शन। तो उनके लिए थोड़ा सडन था, तो वो ज्यादा खुश थे। उनको देख के फिर मैं ज्यादा खुश हो गया। अच्छा लो, तो तब ये से तो 14th को 13th की मे बी नाइट में या 14th की नाइट में रिजल्ट आया, तो तब से बस पैसे ही खर्च हो रहे हैं। पैसे खर्च हो हाँ रहे जी, हैं। ये तो बड़ा बड़ा सारा दुख बताया हाँ आपने जी। कि मतलब लाइक ये नहीं, चीज मेरे हो। अकाउंट से जा रहे हैं ना, तो दुख हाँ, तो आई। ये चीज होती है बहुत कि हाँ मतलब जी, जैसे ही सिलेक्शन हो गया सैलरी अभी पता नहीं कब आएगी, कब लेकिन आएगी। खर्चा अभी से स्टार्ट हो हाँ गया जी, है। अभी से स्टार्ट हो गया। और मैं बोल रहा हूँ भाई ज्वाइनिंग तो हो जाने दो, तब ले लियो ट्रीट वगैरह। बट नहीं, कोई नहीं सुनता मैडम, सबका ये तो चलो, ये सबको तो देनी जल्द, पड़ती। हाँ लेकिन जी, हाँ जी। ट्रीट देने में एक सेटिस्फेक्शन है हाँ, कि खुशी होती है बेसिकली। हाँ, मतलब कि मतलब आपको ट्रीट शायद मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है कि मैं खर्च कर रहा हूँ दूसरों के ऊपर और खुशी हो रही है मुझे। खुशी हो हाँ रही जी, है। हाँ, तो वो मतलब एक होता है ना, आप सिलेक्शन की मिठाई अगर किसी के लिए हाँ लेके जी, जाते हो तो उसका मजा ही अलग हाँ होता जी, है। सही तो वो बात है, तो बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनके रिएक्शंस में कुछ चेंज आ गया। रिलेटिव्स तो रिजल्ट्स अगले दिन ही मेरे फूफा जी आ गए थे, हमें लेके गए रेस्टोरेंट की, भाई मेरी तरफ से पार्टी है। अच्छा तो अच्छा, मतलब हमारे तो काफी मतलब अच्छे हो ज्यादा गए। अच्छे संबंध हैं अपने रिलेटिव्स वगैरह से। हम्म, तो काफी अच्छा था। और मेरे रिलेटिव्स मैं बता दूंगा आपके चैनल पे, हाँ कभी मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तेरे कितने नंबर आ रहे हैं, हाँ हाँ क्या हाँ। कर रहा है जीवन में, कुछ नहीं पूछा। सभी मेरे तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रिलेटिव्स और सपोर्टिव रहे फैमिली है। हैं। तो हाँ जी, अभी फिर वो चीज और डबल हो गई होगी हाँ, कि अब तो और लाइक डबल हो गया। अब वो फोन करते हैं, भाई इसमें मत रुक जाइए बस। मैं हाँ, क्या, एग्जाम ईयर तो मिल गया, अब और क्या चाहिए। और क्या चाहिए, नहीं, समय मिलेगा और पढ़ियो, और और पढ़। पढ़ियो। बस जी यही है जी, उनकी। बट ये अच्छा भी लगता है, अगर उनकी मुझसे हाँ एक्सपेक्टेशंस है बिल्कुल तो अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो फिर वही है कि आप अगर लाइफ में बेटर कर सकते हो तो हाँ यू जी, हाँ कैन डू, बिल्कुल जी, ट्राई तो डेफिनेटली। करना ही चाहिए। गाइस किरण पब्लिकेशन की तरफ से हमें 4 बुक्स मिलती हैं जिसके अंदर एसएससी के जितने भी रिसेंट एग्जाम्स हुए लाइक सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ सारे एग्जाम्स के जो सेट्स हैं उनको सब्जेक्ट वाइज फॉर्मेट के अंदर डिवाइड करके दिया हुआ है। डिटेल में सॉल्यूशंस दिए हुए हैं सबके। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो रिसेंट प्रीवियस ईयर होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोगों को भी अगर एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप लोग इन बुक्स का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अभी थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ इंटरव्यू शूट करने से पहले इनसे बैठ के आधा पौना घंटा पहले बात की है। मैंने इनके बारे में जाना है कि इन्होंने बेसिकली क्या कुछ किया है, ताकि मैं आप लोगों को एक बेटर तरीके से इनकी जो जर्नी है उसको बता पाऊँ। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो वर्किंग जो फॉर्म थी उसके बारे में अगर थोड़ा सा हाँ जी, बताओ तो तो। मैं
फर्स्टली आई वाज वर्किंग इन नगैरो, उसके बाद मैंने स्विच किया, तो आई वाज वर्किंग इन एक्सेंचर फ्रॉम दिसंबर 2021। ओके। तो मुझे जनवरी में प्रोजेक्ट मिला, तो उसके बाद उस प्रोजेक्ट को लेने के बाद मैं काफ़ी सेटिस्फाइड था कि मतलब मेरे पास काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा अपनी किसी प्रेपरेशन के लिए, अपने लिए, लाइफ के लिए। तो फरवरी में मैं बोर हो गया था उस अच्छा, प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट से हाँ, बोर हो गए। तो मैंने अपने सीनियर्स से, मेरे स्कूल के, मतलब कॉलेज के और स्कूल के, उनसे पूछा कि भाई क्या किया जाए। मेरा फर्स्ट मोटिव तो बेसिकली यूपीएससी था, बट उन्होंने बोला कि नहीं, यूपीएससी तो जॉब फिर छोड़नी पड़ेगी। और एंड आई वाजंट वेरी श्योर अबाउट इट कि मुझे प्रिपरेशन करनी भी है या नहीं भी करनी है, हाँ हाँ हाँ। इसी में कंटिन्यू करना है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि चलो पहले एसएससी करके देखो, तुझे अच्छा अगर सूट करे हाँ तो हाँ फिर देखिए। हाँ, कि लाइक अगर आप प्रिपरेशन कर पाओ, हाँ उस जी, हाँ फेज जी, में आ पाओ, हाँ तो जी, फिर आप उस चीज को कंटिन्यू कर हाँ जी। सकते हो या फिर तो इसी पे स्टिक कर हाँ जी, सकते हो। तो सबसे पहले फिर मैंने रीजनिंग पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं रीजनिंग में ही लैक कर सकता हूँ, इंग्लिश और मैथ फिर भी कर लूँ। हाँ बट हाँ। नहीं, फिर मैंने थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ी, फिर उसके बाद मुझे सीनियर ने बोला कि मैथ्स पढ़ ले। मैं तो बोल रहा था बिना पढ़े जाऊंगा मैथ्स। अच्छा, बिना पढ़े जाओगे हाँ तो वो एक लाइक आप उस बैकग्राउंड से हाँ थे जी, कि बैच मैथ्स बैकग्राउंड से थे, तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि हाँ, लग मैथ्स रहा ऐसा था है और कि कॉन्फिडेंस था कि कर दूंगा मैथ्स। फिर हाँ सर ने मुझे अ, अभिनय सर का कोर्स कोर्स बोल। बेचा, यूट्यूब पे है जो ए टू जेड कोऑर्डिनेट मैच। हाँ हाँ। तो उसको जब मैंने करना शुरू किया तो मुझे लग गया था कि नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान इतना नहीं है। आसान नहीं है जितना मैं सोच के बैठा हुआ हूँ, मतलब कि हाँ। तो फिर मैंने वही कोर्स कंटिन्यू किया 2 महीने तक, तो फेब से अप्रैल तक मैंने वही किया। और इंग्लिश और रीजनिंग के लिए मैं मॉक्स लगाता था। ओके, हाँ जी, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आप हाँ जी, मॉक्स उस लगाते टाइम हो। पे मैंने मॉक्स ही लगाए, और जीएस के लिए सिर्फ मैंने करंट्स पढ़े थे। करंट्स पढ़े हाँ जी, थे। उस समय तो टाइम मतलब मिला। आप में बेसिकली जो आपने 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना हाँ, फोकस किया, पूरा फोकस 3 कि सब्जेक्ट पे था। इन्होंने जो अपना स्ट्रेटेजी बनाई वो कुछ ऐसे थी कि मुझे 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करना है, जो बाकी का एक सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर मैं नॉर्मल सा भी 2-4-5 नंबर, अगर 2-4-5 क्वेश्चंस अगर मैं ठीक कर लूंगा तो वो भी वेल हाँ, एंड गुड बिकॉज होगा। बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं, और मैं लेट भी शुरू कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि प्री तो क्वालिफाई करना है। हाँ उस हाँ। टाइम पे क्वालिफाइंग नहीं था, मार्क्स ऐड ऑन होते थे, लेकिन फिर भी कि चलो कि मेंस मेंस तक में तो देख मेंस लूं। तक तो चले जाएं। हाँ हाँ हाँ, तो ये सेम सिनेरियो अभी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हाँ कि हाँ लाइक अभी जैसे 1 महीना अभी बचा हुआ है, तो हाँ जी। जिन भी एस्पिरेंट्स की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप इन वाला जो मेथड है उसको अप्लाई कर सकते हो कि पहले 3 सब्जेक्ट के ऊपर अपनी होल्ड बना लो, ताकि 3 सब्जेक्ट के ऊपर जब होल्ड हो जाएगी तो उसके बाद में आगे की जो चीजें तीन हैं वो तीन कोई भी हो, वो जैसे अभी 1 महीना बचा है, आपने फिर बताया, तो अभी तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को ही थोड़ा कवर अप करके हाँ चलें, हाँ, जो जो ज्यादा ना पढ़ें, क्योंकि 1 महीने में तो रिवीजन भी नहीं हो पाता रिवीजन सही भी से। नहीं तो होगा। मॉक्स ही लगाएं अभी तो, और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको कवर करके चलें बस। तो सर मैं एक बार थोड़ा सा आपके वर्किंग स्केड्यूल के बारे में जानना हाँ चाहूंगी जी। कि कितने घंटे आपको काम को देने होते थे और कितने घंटे फिर आप अपनी पढ़ाई को देते थे और कैसे मैनेज करते थे। मेरा वर्किंग स्केड्यूल जो था, मेरे इमीडिएट बॉस जो थे वो अमेरिका में थे, तो मेरा वर्किंग आवर्स थे 2 PM to 10 PM। ओके, हाँ रात को जी, काम करते थे आप। हाँ, रात 10 बजे तक। हाँ हाँ। और मैं सोता था सुबह 5 बजे। ओके, तो हाँ 10 जी, बजे के बाद फिर 10 आप बजे के पढ़ना बाद मैं स्टार्ट फ्री हो करते जाता था, 10 से 11 बजे जाते थे, प्राइवेट जॉब का तो थोड़ा ऐसा ही है। हम्म। फिर मैं पढ़ना शुरू करता था, तो मैं 5 to 6 आवर्स निकाल लेता था। निकाल लेते थे, हाँ जी, लगभग ये मान के चलो कि 12 से 5 बजे तक आप पढ़ते हाँ, थे। ये मान लो, हाँ, 11 to 5 कह 11 सकते। to हाँ, 5, अगर ये मतलब 6 घंटे के अराउंड हाँ, आपके फाइव पास। टू सिक्स आवर्स में निकाल लेता था। फिर मैं सुबह उठता था, फिर वही ऑफिस वर्क, एंड देन हाँ, फिर अपनी पढ़ाई। ऑफिस वर्क के बीच में कभी खेलने चला गया, कभी ऐसे हो गया, मतलब मीटिंग्स नहीं है तो कुछ समय निकाल लिया, बट मतलब खेलने चले गए उस टाइम को आप ऐसे यूटिलाइज करते थे कि अपनी जो पर्सनल हाँ, चीजें पर्सनल हैं, चीजें हैं उनके थोड़ा वर्क कर लूँ, क्योंकि ऑफिस के बाद जो सारा टाइम है वो मेरा सिर्फ सीरियल प्रिपरेशन को है। सीजल की हाँ प्रिपरेशन जी, को, तो हाँ इन्होंने बिल्कुल मतलब अपने आप को ऐसे बाउंड नहीं किया कि तुम्हें बस सीजल के लिए पढ़ रहे हो तो अब तुम और सांस भी नहीं ले सकते हो, कि ये हाँ जी, जो बीच का टाइम होता था उसमें खेलने वगैरह भी जाते थे, थोड़ा बहुत दोस्तों वगैरह से भी मिलते हाँ होगे, जी, बीच में वो चीजें चलती रहती हाँ जी, होंगी हाँ जी, कि बिल्कुल। जो, लेकिन इन्होंने ये चीज अपनी डिसिप्लिन में ला रखी थी कि जो आपका टाइम है 11 से 5 वाला वो रहेगा। वो रखना है, क्योंकि रात को सब सो जाते हैं घर पे, हम्म तो कोई डिस्टरबेंस है नहीं किसी भी हम्म तरीके हम्म का। हम्म, हम्म, ऑफिस वर्क भी नहीं है उसमें, आप आउट ऑफ ऑफिस कर लो या फिर आप हाँ बोलो अवे हो, तो वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। और हम्म एमएनसीज में तो अब वर्क कल्चर काफी अच्छा है, तो वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करते। हम्म तो यही था बस कि मतलब एक ऐसा समय मिल जाए कि जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हम्म हम्म, और मैं इसमें बोलूंगा कि मेरे
फैमिली वालों का भी काफ़ी सपोर्ट है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड खेती है और खेती एक बंदे से तो होनी नहीं। हाँ, हाँ, तो हाँ। पापा जी के लिए हेल्प के लिए चाहिए होते हैं। हुँ। तो मेरे फादर ने इस प्रिपरेशन के टाइम पे मुझे एक बार भी नहीं बोला कि मेरे साथ खेत में चल। ओके, तो मतलब इनकी जो बेसिकली चीज़ें रही हैं कि फैमिली बहुत सपोर्टिव रही बहुत है। ज़्यादा सपोर्टिव। छोटा भाई था, वो भी बोल रहा था कि भाई आप पढ़ लो, मैं चला जाता मैं हूँ। कर लेता हाँ, हूँ कि और हाँ, अब और वही छोटा भाई जब रोज़ से मेरा फ़ोन रिजल्ट करता आया है। ना, जब से मेरा रिजल्ट आया, हाँ। तब से वो बोला मैं सो रहा भाई तुम जाओ। हाँ, अब वही सबसे ज़्यादा वही फ़ोन हाँ, करता होगा ना पैसे के लिए भी। सबसे नहीं, वो तो घर पे रहता है। घर पे रहता हाँ, है। तो मेरे वाले तो मतलब ऐसा है कि कुछ भी ऑर्डर करना है तो हाँ, सीधा फ़ोन घुमाते हैं, दीदी हाँ ऑर्डर जी। कर दो, कल ये कर। कल बर्थडे अभी सेल चल रही थी, उस पर पता नहीं क्या-क्या ऑर्डर करा दिया उसने। हाँ, तो यही ये हाँ छोटे जी। बहन-भाइयों का ये तो है कि टाइम में वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर जेब भी पूरी लूटते हैं। रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा परेशान घर में मैं ही हूँ। सबसे ज़्यादा काम मुझसे ही ले रहे हो। सबसे ज़्यादा काम आपसे ही ले रहे हैं। हाँ अच्छा, जी। तो हम बात कर रहे थे हाँ वर्किंग जी, हाँ आवर्स जी। आपके पास लिमिटेड थे, हाँ लाइक जी। 6 घंटे थे, तो फिर आप कैसे उनको डिवाइड करते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे आउटपुट ले पाओ? शुरू में जैसे मैंने बताया, मैं सिर्फ़ 3 सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस कर रहा था, उसमें मोस्टली मैथमेटिक्स, बिकॉज़ मैं चाह रहा था कि एक बार मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए, हुँ, हुँ। मैं 95 टू 98 या 100% स्कोर करने लगूँ हुँ, मैथमेटिक्स में, देन हुँ। आई विल स्विच ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स। हुँ, तो उसके बाद मैथमेटिक्स जब मैंने कंप्लीट किया, अभिनय सर से किया, एंड आई लाइक टू मेंशन मैंने आभास सर की वो होती है ना, ट्यूट हाँ, निचोड़, हाँ, निचोड़ निचोड़ वाले। वीडियोज़। हाँ, हाँ। तो वो सारे फ़ॉर्मूले लिख लिए थे, रट लिए थे अच्छे से, उनको 3-4 बार रिवाइज़ भी किया था। ओके, ओके। तो मतलब हाँ एक जी। शॉर्ट नोट्स की तरह हाँ, से शॉर्ट आपके पास नोट्स। फ़ॉर्मूले नोट्स तो थे। मेरे इतने शॉर्ट हैं कि ये मान लो आप एक इतनी बड़ी बुक में इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों आ दोनों आ जाएगा। जाएगा। कि मतलब आपने शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स हाँ बनाए जी, हाँ ताकि जी। बहुत जल्दी आप उनको रिवाइज़ कर पाओ। बिकॉज़ एक तो टाइम कम था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं एक तरीके क्वेश्चन 10 क्वेश्चन्स कर लूँ। हुँ, हुँ, मेरे पास हुँ। इतना टाइम था नहीं। हाँ, तो हाँ। मैंने एक तरीके के 1 या 2 ही किए, हुँ, हुँ, हुँ। और वो भी नोट डाउन नहीं किए। जो ओह! मुझसे फर्स्ट टाइम बन गए, वो हुँ। मैंने नोट डाउन किए ही नहीं कभी। ओके, तो इसमें मेंशन जो करने वाली चीज़ है, मैं आपको एक बार बोल दूँ कि आपको कहीं ये लगे कि इन्होंने नोट डाउन नहीं किया, इन्होंने ये भी बोला कि जो मेरे से फर्स्ट टाइम में बन गए, वो नोट डाउन नहीं वो किए। नोट डाउन नहीं किए। ऐसा मत कर देना आप लोग कि आपसे फर्स्ट टाइम में भी नहीं बन रहे और आप हाँ, उसको भी नोट डाउन हाँ, ना हाँ, करो। हाँ। कि मतलब नोट डाउन आपको करनी है, वो चीज़ें करनी है जो आपसे नहीं हो रही है, ना कि वो कर सब बिल्कुल। कुछ कर लेना है। ये मतलब अंधे भगत बन के आपको हाँ, नोट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन नोट्स आपको बनाने हैं जिससे आपको रिवीजन के अंदर थोड़ी-सी हेल्प हो। ये मतलब नोट्स का, प्रिपरेशन का तो बेसिकली सब्जेक्टिव होता है। आप हुँ। किसी से थोड़ा इंस्पायर हो सकते हैं, ले हो सकते हैं। सकते हैं, हाँ, बिल्कुल। आपका खुद का है, आप कितने नोट्स बना रहे हो। मैंने बोल हाँ। दिया एक कॉपी में बनाने, आप एक कॉपी में बनाने लग हाँ, जाओ, हाँ, कुछ हाँ। इंपॉर्टेंट मिस कर दो। तो वो सब बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएँ। हुँ, हुँ। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि जितने शॉर्ट नोट्स हो उतना अच्छा है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे फिर आपको मतलब 4 किताब नहीं उठानी, 4 कॉपीज़ नहीं उठानी, आपको हुँ, सिर्फ़ 1 कॉपी उठानी है। वो हुँ। उसी को लेके जाना है, हाँ। उसी को सी थ्रू करना है। उसी से शुरू करना है। तो ये तो रही आपकी मैथ्स की स्ट्रैटेजी। हाँ मैथ्स जी। के अंदर हाँ, मैं एक बार जानना चाहूँगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने फिर कहाँ से की? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने क्योंकि देखो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, हुँ, इतना हुँ। वास्ट है कि आप पढ़ ही नहीं सकते। जो हाँ। टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो भी 2% 3% ही पढ़ा रहे हैं किसी हुँ, सब्जेक्ट हुँ, का। हुँ, इतना हुँ। वास्ट है, कहाँ से पढ़ लोगे? हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरा तो शुरू से ही स्ट्रैटेजी थी कि मैं पीवाईक्यू पे फोकस करूँगा। हुँ, हुँ, हुँ। पीवाईक्यू एंड सम न्यू क्वेश्चंस। न्यू उन क्वेश्चन पीवाईक्यू के मतलब बेस्ड। हाँ, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो भी बन सकते हैं, हुँ। वो मॉक से कवर हो जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, अगर आप किसी की शीट्स लगा रहे हो, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन आपका यू। मानना है या वो। मैंने शीट्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं था। हुँ। होता तो मैं करता। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने सिर्फ पीवाईक्यू किए हैं, हुँ। मार्क किए जो नहीं हुए, हुँ, हुँ, हुँ। उनको दोबारा किया है। दोबारा किया, हाँ हाँ। जी, ये यही चीज़ मैंने तो मैं बहुत बार मेंशन करती हूँ कि जो नहीं होता है उसको मार्क दोबारा करो, किया है। दोबारा करो, फिर भी नहीं हुआ, फिर दोबारा से मार्क करो, फिर फिर तीसरी बार इतनी करो। बार किया है कि जब वो मॉक में क्वेश्चन आ जाता था, हाँ, तो मुझे ये नहीं पता होता था स्टेप क्या है, हाँ। मुझे पता होता था आंसर क्या है। आंसर क्या हाँ, है? इतनी बार किया है। इतनी बार किया कि मतलब रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाँ कि जी। जो एसएससी का एग्ज़ाम है, क्योंकि ये टाइम का गेम है, कि बहुत कम टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं। अगर आपकी जो और वो कई दफ़ा ऐसा होता है ना, मैं खुद इस चीज़ से मतलब ग्रसित था शुरू-शुरू में। हुँ, हुँ। जैसे सर पढ़ा देते थे, हुँ। तो मैं कहता था कि मतलब कहाँ से आ रही है ट्रिक? हुँ, हुँ, हुँ। क्यों आ रही है ट्रिक? हुँ, हुँ, आप हुँ। बेसिक से क्यों नहीं जा रही? मतलब मैं ऐसा थिंकिंग रखता था शुरू में हुँ, हुँ। कि आप समझाओ ना, ट्रिक क्यों करा रहे हो? हाँ, हाँ। लेकिन जैसे-जैसे मैं बढ़ा, तो मैंने खुद रियलाइज़ किया, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। हाँ। मैंने क्वेश्चन करते खुद रियलाइज़ किया कि मैं ट्रिक से करने लगा हूँ। हाँ, हाँ, तो हाँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ सही ही पढ़ा रहे होंगे। अगर आप बेसिक से जा रहे हो तो वो
अच्छा है, आपका टाइम में हो जा रहा है तो और अच्छा है, हम्म, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि हाँ टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा आपके होने होने चाहिए चाहिए। कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो अगर इनका मैथ्स की मैं समराइज करना चाहूँ तो मैथ्स के अंदर इन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़े अपने, उसके शॉर्ट इन्होंने नोट्स बनाए और जो फॉर्मूला वगैरह थे उनको एक अलग से नोट डाउन करके बहुत अच्छे से उनको रटा। उसके साथ में जो चीज की इन्होंने वो की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इन्होंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। तो ये रहा इनका मैथ्स की स्ट्रेटेजी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं सर, आप थोड़ा सा हमें इंग्लिश के बारे में बताओ कि इंग्लिश को कैसे इंग्लिश पढ़ा। मैम, मैं ऐसा सोच के चल रहा था कि मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, तो मतलब सीजीएल 2021 में तो प्री में तो मैंने कुछ इंग्लिश नहीं पढ़ी, हम्म, और मेन से पहले मैं थोड़ा बीमार हो गया था। ओके ओके सीजीएल 2021 टाइम पे अगस्त में मेंस था और मैं जून जुलाई में थोड़ा बीमार हो गया था, ओके ओके। तो इंटेस्टाइन मतलब इन्फेक्शन समथिंग। तो उसके अंदर तो फिर आप वैसा स्कोर भी नहीं कर पाए होगे हाँ, जैसा आप कर। इंग्लिश में मेरा 170 रह गया था, बिकॉज वो कैब नहीं कर पाया था मैं इंग्लिश की, वो हम्म, कैब पढ़ ही नहीं पाया। तो मेरे आई थिंक 10 मार्क्स वो कैब के थोड़े कम ऊपर रहे, नीचे हो गए कम रहे। थे। हाँ, 180 मेरा टारगेट था, 170 मेरे मार्क्स रहे। हम्म, और मैथ्स में पढ़ के गया था, मैथ्स भी उतना अच्छा नहीं हो पाया था, अगर हार्ड पेपर आ जाता तो नहीं हो पाता मुझसे नहीं कर मैथ्स भी। पाते आप। मैथ्स के लेकिन मैं फॉर्मूला सारे रिवाइज करके गया था कि भाई यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ नहीं पता। हाँ हाँ हाँ। और सीजीएल 2021 का जो मैथ्स का मेंस था हम्म, वो थोड़ा इजी था, तो मेरे उसमें 191 थे और इंग्लिश में 170 थे। 170 थी। तो इन्होंने बीमार होने के बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर किया। और एक चीज इन्होंने बोली कि यू नेवर नो, कि ये पेपर से पहले बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद भी इस एटीट्यूड के साथ में गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लूं या पेपर इजी आ जाए। और हाँ वैसा जी, ही आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो गया कि बाई चांस ऐसे पेपर इजी आ जाए। अगर ये उस टाइम पे अपना जो प्रिपरेशन है वो छोड़ देते तो वो जो सीजी अकाउंटेंट आपको मिला था वो नहीं मिल वो पाता। नहीं मिल पाता, और आई वुड बी आई वुड हैव बिकम कंप्लीटली डिसहार्टन टू बी ऑनेस्ट, हाँ। क्योंकि मैं सोच के ही चल रहा था कि मैं टॉप 1000 लेके आने हैं हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट में, हम्म, और आया 2204। हम्म। तो बुरा तो लग रहा था, लेकिन ये तो चलो कोई तो कुछ जॉब तो है मेरे बैग पोस्ट में। है इनके पास हाँ में। जी, बट आई न्यू कि मतलब अगर थोड़ा सा भी और ध्यान दूंगा अपनी पढ़ाई पे, या थोड़ा और टाइम दूंगा, थोड़ा हेल्थ पे, मैं हेल्थ कॉन्शियस बिल्कुल नहीं हूँ। ओके। मेरी सबसे बड़ी बुरी बीमारी कह लो इसको, दिमाग की सनक जो भी है, हम्म, आई एम नॉट हेल्थ कॉन्शियस। तो उसी वजह से मेरा थोड़े 2 महीने हाँ। तो स्लीप हो गए। मतलब ये चीज भी एक नोटिस करने वाली है, या आप बोल सकते हो आपको ध्यान में रखने वाली है कि आपकी हेल्थ भी आपकी जो प्रिपरेशन है हाँ उसके जी, अंदर बहुत 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 ज्यादा ज़्यादा, रोल बहुत प्ले ज़्यादा करती इम्पोर्टेंट, है। बिकॉज मैं तो रात को पढ़ता था, तो हम्म। मम्मी कब देगी, मम्मी तो ध्यान रख रही थी, बट वो तो दिन में ही रख सकती है ना, रात को पढ़ रात रहा को हूँ तो तो वो मैं कुछ सो भी रहे ध्यान हैं, नहीं हाँ। रखता। तो इस वजह से अपनी हेल्थ का ध्यान जो है वो खुद को ही रखना होगा। हेल्थ अगर नहीं होगी तो जैसे ये बोल रहे हैं कि 2 महीने बीमार हो गए, पेपर से पहले तुम 2 महीने बीमार हो जाओगे, तुम्हारा मेंटल जो मेंटल पीस चली जाती है पूरी। हाँ पूरा मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको क्या करना है कैसे करना है। तो यहाँ से एक चीज हमारी जो निकल के आई है वो ये है कि आपको हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। तो फिर इंग्लिश के अंदर आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट के नेक्स्ट लिए अटेम्प्ट के अंदर मैंने सोच लिया था कि सबसे पहले करनी है वो कैब, हम्म, तो मैंने वो कैब करनी शुरू की। हम्म। 10-10, 10-10। एंटोनिम सिनोनिम, एंटोनिम नहीं किए, हम्म, सिनोनिम किए बस, हम्म। सिनोनिम और ये वन वर्ड एंड वन इडियम्स, वर्ड बस वन ये एंड किए। ईडी। वन वर्ड्स एंड इडियम्स तो डिस्टिंक्ट ही हो जाते हैं, तो उनको तो करना ही है स्पेशली, और हम्म। एंटोनिम सिनोनिम में आप किसी को भी कर लो, किसी तो को भी मैंने सिनोनिम ही किए। सिनोनिम मैंने भी सेम यही किया था कि मैंने हाँ जी, कि मतलब हमें अगर पता है तो कोई उल्टा पूछो सीधा हाँ, पूछो बता फायदा ही ही नहीं है देंगे। ना कोई, वो हाँ ही आ रहे हैं रिपीटेड, मतलब आपने पूछ लिया इसका सिनोनिम बताओ, अगले में पूछ लिया इसका एंटोनिम बताओ, हाँ तो हाँ। वही बात हो जानी है। तो मैंने सिनोनिम्स पे फोकस किया था, सिनोनिम 10-10 करके रोज का शेड्यूल था, ये किया बस। वो वोकेबलरी भी आपने मेरे को बताया कि प्रीवियस ईयर ही हाँ, आपने वो प्रीवियस ईयर ही की मैंने, ब्लैक बुक से की थी बेसिकली, हम्म। बट प्रीवियस ईयर बेस्ड थी सारी वो कैब, बिकॉज एज आई रिपीट मैंशनड इतना वास्ट है कि वो कैब कहाँ तक करोगे। कोई करोगे। बोलता है हिंदू से पढ़ लो, कोई बोलता है हम्म। वहां से पढ़ लो, कहाँ से पढ़ ले, हाँ कितना एट पढ़ दी ले। एक मतलब लिमिट अगर आपको सेट करनी है तो वो आप प्रीवियस ईयर के ऊपर सेट कर सकते हो कि हाँ आपका जी, प्रीवियस ईयर के ऊपर होल्ड होना चाहिए। उसके बाद में बाकी अगर जो अगर जी टाइम है तो पढ़ो, कौन पढ़ो मना कर रहा है, पढ़ो बट बिल्कुल पढ़ो। पीवाईक्यू तो मस्ट है, मतलब सीजीएल एग्जाम में तो पीवाईक्यू मस्ट है। ओके। और जीएस का आप थोड़ा सा अगर बताना चाहो तो। जीएस मैंने हिस्ट्री तो कर ली थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, हिस्ट्री मैंने मनोहर पांडे से ही पढ़ी थी, बिकॉज मुझे उसकी लैंग्वेज थोड़ी इजी लग रही इजी लग थी, रही थी। लूसेंट, थोड़ा थोड़ी सी सा टफ हो फैक्चुअल जाती है हाँ मतलब, हाँ हाँ। तो मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने मनोहर पांडे से ही पढ़ ली, मैंने कहा हम्म, देखी जाएगी। करंट अफेयर्स मैंने अच्छे से कर लिए थे, ओके ओके। बिकॉज
उस टाइम पे करंट अफेयर्स की वेटेज अच्छी होती थी, हाँ जी। 21 के अंदर अच्छी थी वेटेज हाँ, करंट मेरे अफेयर्स की। मेरे ध्यान में तो बजट आया था और हाँ। बजट के 4 क्वेश्चन थे मेरे हम्म शिफ्ट में। हम्म मैंने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 6 के 6 सही थे। 4 बजट के थे और मैं बजट करके गया था अच्छे से, तो हाँ, तो वही। मतलब कि लाइक जो करके गए उसको इतना अच्छे से हाँ करके जी। गए कि 6 क्वेश्चंस इनके यहाँ आए हाँ थे जी। और 6 के 6 इनके ठीक थे। तो मतलब जिस भी पार्ट को आपने किया उसको अच्छे से अच्छे किया। से किया और बेसिकली शुरुआत उसी पार्ट से की जिसका सिलेबस डिफाइंड है। डिफाइंड है। करंट अफेयर्स हैं, डिफाइंड है। डिफाइंड है कि आप डीप रिसेंटली में पढ़ पूछे सकते हो, जाएंगे। डीप में जितना जाना चाहो वो आपकी इच्छा है, हम्म लेकिन है डिफाइंड कि भाई 6 महीने के, 8 छह महीने के, महीने इतने। के 8 महीने के आएंगे। करंट अफेयर्स के अलावा पूरी जीएस अनडिफाइंड है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हम्म पैटर्न चला आ रहा है, पैटर्न चलते आते हैं, उस हम्म हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। हम्म मैंने भी की इस बार सीजीएल की, हम्म पिछले पैटर्न्स को देख के, हम्म फोक डांसेस और और वो आपके ये जो माउंटेन पासिस एंड हाँ हाँ एंड ऑल हाँ दीज थिंग्स। तो ये सब किया, लेकिन फिर वही है कि इतना वास्ट है कि इतना नहीं करो। नहीं बन पाता। तो हम्म पैटर्न को देखते हुए चलें तो अच्छा है, आई वुड से पैटर्न को फॉलो करिए, बट इस बार तो फिर से पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। हाँ, ऊपर नीचे हो गया हाँ तो जी। मतलब आपको वो चीजें करने पे ऊपर ज्यादा फोकस किया आपने कि जो आप ऐसे हाँ कि मतलब डिफाइंड है कि ये हाँ, तो मैं कर ही कर ये मैं लूंगा, कर लूंगा और ये यहीं से ही आना है, यहीं से आना है। यहीं से ही आना है, तो उन जिसमें चीजों आप को 100% स्कोर कर सकते हो। लाइक हम्म मैथमेटिक्स, बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में नहीं हो पाता, होता है इंग्लिश में भी, इस बार होता भी है, हुआ है। बिल्कुल होता है। तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड आई वुड से करंट अफेयर्स, करंट इनमें आप 100% स्कोर कर सकते हो, मेरा समझ में। ओके, तो आपने इन चीजों के ऊपर अपना हाँ जो जी। मेजरली फोकस है हाँ वो जी, रहा। इसी में। तो इसके साथ साथ में आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए मॉक होंगे। टेस्ट, मॉक टेस्ट का मेरा रोज था शेड्यूल, बिकॉज आप कितना भी अच्छे शेड्यूल फॉलो कर लो हर हम्म एक सब्जेक्ट का, हम्म लेकिन कई दफा ऊपर नीचे हो जाता है। सपोज आई गेव 2 आवर्स टू मैथमेटिक्स ओनली, हम्म तो 2.5 में हो गया, हम्म मेरा आधा घंटा जीएस का चला गया। हम्म तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए होगी जो आपके चारों सब्जेक्ट्स को रिफ्रेश कर दे। मैं ये रिफ्रेश नहीं कह रहा आपकी मेमोरी बढ़ा दे, हम्म रिफ्रेश कर दे बस। तो हम्म मेरे लिए तो मॉक्स, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, या मैं कभी मैच देख रहा हूँ, सपोज मेरे फादर मैच देख रहे हैं, हाँ तो हाँ मैं लैपटॉप में मॉक्स दे रहा हूँ। ओके ओके और मॉक्स शुरू में तो मैं पेन पेंसिल से देता था, हम्म कि क्योंकि इतना अच्छा नहीं था, हम्म इतना फास्ट नहीं होता था। फिर मैंने मैथमेटिक्स भी बिना पेंसिल और पेपर पेन के, के हाँ, मतलब करना शुरू कर दिया मैथमेटिक्स। हम्म और सारे नहीं होते थे, हम्म जो नहीं होते थे उनमें अजम्पशन, मतलब दो दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो। तो उन दो में से जो मुझे बेस्ट लगता था उनको सेलेक्ट करता उनको करते थे। था। रियल पेपर में नहीं किया, एग्जाम में नहीं किया, या एग्जाम में मुझे टचवुड टाइम मिल गया इतना कि मैं कर अच्छे पाए से कर पाऊँ। एक एक कैलकुलेशन को 2 2 बार भी किया मैंने एग्जाम में। बट हाँ, मॉक्स में मैं करता था कि पेन नहीं उठाना। पेन नहीं उठाना। हाँ जी, तो ये 40 मिनट में पूरा कर देना है पेन नहीं इसलिए। उठाना और 40 मिनट में पूरा कर देना, ये इस एटीट्यूड से क्या हुआ कि इनको कुछ क्वेश्चंस जो हैं विदाउट पेन और पेपर करने की आदत होगी। तो शायद आप 10-15 क्वेश्चन तो आराम से हाँ बिना जी, हाँ पेन जी, पेपर के बना लेते होगे, पेपर में भी बना लिए होंगे आपने। एब्सोल्युटली। एग्जाम के अंदर भी इन्होंने अगर 10-15 क्वेश्चंस, आपने लिखना नहीं पड़ रहा, आप दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करो, एक आप पेन पेपर के ऊपर करो, खुद अभी लाइव करके देख सकते हो हाँ जी, आपके हाँ कि जी। कितना टाइम सेविंग होता है, उसी अ, की वजह से इनका टाइम सेव और हुआ काफी। मैं तो ये बोलना चाहूंगा बल्कि कि 10-15 तो आते ही ऐसे हैं, हम्म 10-15 तो आते ही ऐसे हैं, वो देते ही ऐसे हैं कि तुम पेन ना उठाओ। जिनमें अंदर उनका पेन, मोटिव ही होता है कि तुम पेन ना उठाओ। हाँ, तो उन चीजों को इन्होंने मतलब पेन लेस, इन्होंने पेपर लेस एक टाइप से बोल सकते हो, इन्होंने अपना पेपर करने की कोशिश की। मॉक टेस्ट सर कितने दिए होंगे आपने? मॉक टेस्ट, ये मान लो आप 1 महीना, 3 महीना, 90 मॉक टेस्ट। 90 हाँ, 90 फॉर मतलब सीजीएल डेली 21। डेली हाँ, देते फॉर थे। सीजीएल 21 90, और सीजीएल 22 तो आई वुड से मोर देन 120 प्लस। तो वो लगभग आप ये देख के चलो कि 250 के आसपास इन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट से डर लगता है, उस सिचुएशन में आप क्या बोलना चाहोगे? तो डर लगता है, डर लो थोड़ा सा, पर कर तो लो। हाँ, कर लो कि मतलब आप अपने रूम में बैठे हो, हम्म आप डर रहे हो मॉक टेस्ट से मेरे नंबर कम आए, हम्म देख कौन रहा है? आप। हम्म किसके पास आ रहे हैं? आप। एनालिसिस कौन कर रहा है? आप। आप कर रहे तो हो। आप मॉक टेस्ट से नहीं डर रहे, आप खुद से डर रहे हो। हाँ, खुद से डर तो रहे आई हो। वुड से कि अगर आपने मन बना लिया है सीजीएल करने का, एग्जाम से थोड़े ना डर जाओगे। हाँ हाँ हाँ। तो मॉक टेस्ट से क्या डरना, आपको तो देना ही है ना, तो हम्म देना तो पड़ेगा ही ना फिर तो। तो उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए अपना जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर फोकस फोकस करो और करो। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और आपको मॉक टेस्ट ने कैसे हेल्प किया अपनी प्रिपरेशन के अंदर? आई वुड से कि 2021 में जब मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था, हम्म
मैं तभी से मॉक्स शुरू कर दिए थे। हाँ हाँ मैथ्स का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ तो फायदा ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो क्वेश्चंस मुझसे आते हैं वो भी मैं छोड़ के आऊँ एग्जाम में। तो मैंने तभी से मॉक देने शुरू किए थे, और फिर धीरे 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 मैंने पाया कि जो क्वेश्चंस मैंने पढ़े भी नहीं है, लेट अस से मैंने अरिथमेटिक नहीं पढ़ा था शुरू हाँ में, हाँ क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज नहीं है, बस बेसिकली आप थोड़ा बना सकते हो खुद से भी, हाँ, लॉजिकल थिंकिंग से भी। हम्म, तो वो क्वेश्चंस बन जा रहे थे फिर मुझसे। ओके, तो बेसिकली मॉक्स का है कि प्रैक्टिस है प्रैक्टिस और टाइम बाउंड है, मैनेजमेंट टाइम है। बाउंड है, टाइम मैनेजमेंट है। तो मॉक्स तो मस्त है। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने एक लेक्चर भी नहीं पढ़ा ना मैथमेटिक्स का, तब भी मॉक्स मस्त है। तब भी most, क्वेश्चन मतलब तो क्वेश्चन तो आपको आएंगे ना, हाँ 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 क्वेश्चन तो ये आएगा ना, 100 संतरे इतने के हैं, हाँ, इतने कितने के होंगे, तो हाँ, वो तो आप लॉजिकल थिंकिंग से कर सकते हो। कर सकते हो। तो उसके लिए मैं तो कहूंगा कि पहले मॉक्स तो लगानी शुरू कर दो आप। मॉक्स मतलब कि मॉक्स ऐसी एक चीज है कि जिसके बिना सीजीएल की प्रिपरेशन आई थिंक सो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। और रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर आप लगाओगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आएंगी, आपको पता लगेगा कि ये चीज मुझे आती ही नहीं थी। हाँ जी। ऐसे भी हो सकता है कि कोई टॉपिक आप स्किप करके बैठे हो, मॉक टेस्ट में आपको दिखा, तब आपको ध्यान आया कि ये कई टॉपिक दफा ऐसा ये भी कि आप वो टॉपिक पढ़ चुके हो, हाँ सर ने वो क्वेश्चन नहीं कराया, मॉक में वो क्वेश्चन आ गया, आपसे नहीं हुआ, आप उसको नोट डाउन कर लो। बिकॉज, और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो मॉक्स की, तो डू अ वैरायटी ऑफ मॉक्स। ये नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से कर दे रहे हैं, बिकॉज टेक्स्ट बुक क्या कर रखेगा कि 2 मॉक हार्ड रख दिए, 2 हल्के रख दिए, तो फिर आपने रीजनिंग मतलब में। मल्टीपल हाँ जो जी, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं प्लेटफॉर्म से उनके मॉक और टेस्ट दिए। उसका फायदा ये होता है कि जैसे रीजनिंग में अगर आप देखो, तो टेक्स्ट बुक ने जो कर रखा था, उनका ये था कि अभी सीजीएल 2022 के लिए जब मैं कर रहा था, तो मोस्टली जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन थे, वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे थे, इस तरीके से थे। तो पैटर्न उनका सेम सा बन जाता है अगर आप एक प्लेटफॉर्म से करो। शायद ये मतलब कुछ ऐसे ही इसको हम डिफाइन कर हाँ सकते हैं जी, कि एक सिमिलर पैटर्न के ऊपर चीजें बिल्कुल चलती बिल्कुल रहती हैं, तो बिल्कुल। आपको पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया होगा। तो अगर आप उसको मल्टीपल जगह से हाँ करोगे जी, तो आप अलग तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस बिल्कुल देखोगे। बिल्कुल। वैरायटी का पेपर भी तो नहीं पता होता हाँ जी, ना कि पेपर इस का नहीं पढ़ा पैटर्न ना। का आएगा। तो आप जितने अलग पैटर्न के मॉक लगा सकते हो उतने अलग पैटर्न के मॉक लगाओ। हाँ आई जी, गेस आप यही कहना चाह रहे हो। बिल्कुल मैडम। तो इसके बाद अगर कुछ ऐसा रहा आपकी जर्नी के अंदर जो आप मेंशन करना चाहोगे, जो एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो कुछ बताइए। पर्सनली जितना मैंने एसएससी को जाना है और देखा है यहाँ पे, मतलब जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो बहुत बच्चे थे मेरे साथ के जो बोल रहे थे, टीचर्स आप चुप हो जाओ, हम्म हमें कॉन्सेंट्रेट करने दो। हम्म तो नर्वस हो जाते हैं। मेरे साथ के बंदे मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे आज, हम्म, और नहीं कर पाए, नहीं कर नहीं पाए। कर पाए फाइनल में। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ सब लोग लड़ रहे हैं लाइफ। 8 घंटे की नौकरी करने के लिए। हाँ बिल्कुल। अपने जीवन के 8 घंटे किसी और को देने के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये कोई, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ी जीत नहीं है। जीत नहीं है। अगर आप वो 16 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं करोगे, तो जेल है बेसिकली। हम्म। तो डोंट बी डिसहार्टेंड कि अगर नहीं हो रहा है। और जो स्मार्ट लोग होते हैं ना मैडम, वो तो 1-2 अटेम्प्ट करके ही निकल लेते हैं, एक दो अटेम्प्ट करके ही निकल सिलेक्शन लेते लेके या छोड़ के, छोड़ के कि कि नहीं मतलब हो रहा, नहीं हो नहीं हो रहा, निकल लो। हम्म लेकिन कुछ लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं, ये लेना ही लेना है। तो उनके लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप समय दो, पेशेंस रखो, पढ़ते रहो। मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, कभी वेस्ट नहीं जाती। कभी वेस्ट नहीं जाएगी। मेहनत किसी भी क्षेत्र में कभी वेस्ट नहीं जाती। कभी आप खेत में मेहनत करो, इस बार फसल नहीं हुई, अगले बार होगी, अगली बार तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। और आई वुड से कि prepare like you are going to have your worst day at the center सेंटर। and give your exam that like ये this is तो my बेस्ट best डे, day, ये बेस्ट best डे। day, yeah, तो I'll मतलब say ऐसे आपको तैयारी करनी है कि जैसे आप सबसे गंदा दिन आपका होने वाला है वो, कि आप गलत से गलत सिचुएशन के लिए खुद को रेडी रखो। उसके साथ साथ खुद को इतना पॉजिटिव भी रखो कि आपका जो दिन है वो, आपका जो एट एंड ऑफ द रिजल्ट जो होगा वो बेस्ट के तरीके से निकल के आएगा कि लाइफ का। क्योंकि अगर किसी दिन पे आपने पेपर दिया और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो गया, तो उससे अच्छा दिन कोई हो थोड़ी सकता है, वही बेस्ट डे हो गया अपनी लाइफ का। तो इसकी तरीके से कुछ अपनी तैयारी करो। आपका बेसिकली इन्होंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो करते हुए, लिमिटेड चीजों को पढ़ते हुए अपना सिलेक्शन लिया है। बहुत ज्यादा इन्होंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं, मॉक्स के ऊपर इन्होंने मेजरली फोकस किया है अपना।
और जो इनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था उसको इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पढ़ा ताकि उसको और स्ट्रॉन्ग बना सके और उसके अंदर 100% के आसपास ये पहुंच सके। जो सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिनका कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है या जिनके बारे में बहुत ज्यादा सर्टेनिटी नहीं है, उनको इन्होंने थोड़ा सा स्किप किया। लिमिटेड टाइम के अंदर इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की, लेकिन जो चीजें हैं उनको स्मार्टली इन्होंने चूज किया, तभी आई गेस ये अपना Yes, सिलेक्शन ले पाए। absolutely. तो मेरी तरफ से तो इतनी सारी लर्निंग्स थी इनकी, जो आपका आप बोल सकते हो इंटरव्यू है। बाकी जो आप लोगों की लर्निंग्स रही हैं वो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ताकि बाकी लोग भी उससे कुछ सीख पाए और अपने लिए नोट डाउन भी कर सकते हो, जिससे आपको पता रहे कि हाँ मैंने उस जगह से ये चीज सीखी थी, मुझे ये इम्प्लीमेंट करनी। शॉर्ट नोट्स की जो चीज इन्होंने बोली थी उसके ऊपर ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स आप अपने बनाते रहो ताकि आपको कम टाइम के अंदर आप पढ़ पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने Thank के you लिए। so much, ma'am, for having me here.